पाकिस्तान रेलवे के इंजन स्क्वाड में जापान, जर्मनी और चाइना की तैयार करदा मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। इन ट्रेन इंजनों की मौजूदा हालत और मसाइल बेशुमार हैं। तेल, मुरम्मत और पायदारी सभी कुछ मशकूक है। ये इस रेल के असिस्टेंट ड्राइवर हैं जो कि बता रहे हैं कि इंजन का शॉक ऑब्जर्वर इस वक्त टूटा हुआ है। आइए देखते हैं कि ये कितना इसका वो नुकसान हो सकता है और क्या चीज़ है इसमें। सर बैठे हैं यहाँ। अच्छा, ये चीज़ सीधी होगी, इसमें पिन लगती है, इस जगह पे पिन लगती है। तो शॉक ऑब्जर्वर के टूटने से कोई नुकसान हो सकता है इंजन को? और कोई ख़ास नुकसान नहीं है, लेकिन ये जर्क देकर जो रेलवे लाइन है उसकी फिटिंग को ख़राब करता है। पटरी से कैसे उतरता है इंजन? जहाँ रेलवे लाइन जुड़ती है उसके अंदर काटर्स फंसा जाते हैं लोहे की, उससे जर्क लगता है। या फिर अमूमन ये होता है कि हमारे इंटरलॉकिंग ऐसी है, उसमें कोई ख़राबी आ जाए, उस वजह से गाड़ी उतर जाती है नीचे। ये इंजन अच्छा नहीं है इतना? ये अब इसका अगर देखें तो इसमें जनरेटर छोटे लगे हुए हैं। अब इसमें मेरे ख्याल में बैटरी भी नहीं होगी। बैटरी दिखाइए। बैटरी लगी हुई है, बाद इंजनों में बैटरियाँ नहीं हैं, वो फिर अगर ऑन सेक्शन बंद हो जाए तो वो दोबारा मतलब स्टार्ट नहीं होता है। मीटर नहीं है, इसकी जगह को आप देखें गता लगा के बंद किया हुआ है। वहाँ इसकी वाटर टेम्परेचर गेज लगती है, लेकिन वाटर टेम्परेचर गेज नहीं है। रास्ते में अगर इंजन हार्ड हो जाता है तो वो हमें बस पानी बाहर फेंक देगा तो हम खड़े हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई जरिया नहीं है कि हम देखें कि इंजन में पानी है, इंजन हार्ड हो रहा है या इंजन फेल हो रहा है। इसमें वाटर टेम्परेचर गेज नहीं लगी हुई, इसमें और गेजों की जगह वो ब्लॉक की हुई है जगह। सन 2003 में पाकिस्तान रेलवे को चाइना से 15 इंजन खरीद कर दिए गए थे, लेकिन इस महंगी मशीनरी को इस्तेमाल करने वाले ड्राइवर हजरात इसकी कारकर्दगी से ही मुतमईन नहीं हैं। इसके बावजूद मजीद ट्रेन इंजनों का ठेका भी चीन को ही दिया जा रहा है। इंजन नए देने चाहिए, लेकिन पायदार, इस तरह मतलब जिस तरह चाइना के अब लिए ये हमें पता, हम इनको इंजनों के कैसे चला रहे हैं। अच्छे नहीं है ये बस देखने में लुक इनकी अच्छी है, वर्किंग में ये अच्छे नहीं है। ज़्यादा कर तो सकते हैं अगर कोई इंजन अच्छे आ जाए। ये जो इंजन है आपके पास, ये जदीद है या पुराना इंजन? ये पुराने इंजन अच्छे इंजन है। जो जो हमारे पास इंजन आए हैं वो ज़रा कुछ सेट नहीं है, जो काजी साहब लेकर आए थे। नया एग्रीमेंट फिर इसी का हो गया। एग्जैक्टली। कमीशन माफिया। ये तो मतलब ये आई विल स्पीक अप। हाँ, ये आप समझ लें कि ये इतनी हाई लेवल की कीमत, ये 8-8 करोड़ का एक इंजन है, 4 करोड़ 8 करोड़। और ये चाइना, अब चाइना वालों को बुलाया, उन्होंने थोड़ा सा रिपेयर किया कि आपके इंजन ख़राब है, वो आए, उन्होंने रिपेयर किया। अब उनके एलिगेशन जो हैं वो तो अखबारों में भी आए थे, उसको मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान रेलवे में मुलाजिम ट्रेन ड्राइवरों के मसाइल यकीनन बेहिसाब हैं। ख़ास तौर पर स्टाफ की कमी, ट्रैक पर जगह जगह बनाई जाने वाली लेवल क्रॉसिंग और अवामी लापरवाही आए रोज़ ट्रेन के हादसात का बायस बनती है। ट्रैक में जानवरों का आ जाना, लोगों की लापरवाही और अनमैन लेवल क्रॉसिंग है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह और बहुत तकलीफ़देह हैं। भर्तियाँ करें, भर्तियाँ नहीं हो रही हैं, जिसके लिए मुश्किलात हो रही है। ड्राइवरों को कंडक्ट पे लिया जा रहा है। पहली बात तो ये है कि हमारे इंजनों में एसी होने चाहिए, क्योंकि ये एक हार्ड जॉब है, ठीक है ना। गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं इसमें, और हमसे ना 40-40 आवर्स तक हमसे ड्यूटी करवाई जाती है इस पर। डीपीओ साहब से बात हुई है, वो मुझे कहते हैं भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम कॉल लेटर किसी को इशू करें कि ओ यार टेस्ट दो, हमने यहाँ अर्निंग करनी है। और उसका नुकसान सबसे बड़ा ये है कि हमारी गाड़ियाँ यार्डों में खड़ी हैं स्टाफ न होने की वजह से। रेलवे की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए प्रॉक्स यानी पाकिस्तान रेलवे एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज बनाया गया और इब्तदाई तौर पर हवेलियां से कराची तक चलने वाली हज़ारा एक्सप्रेस और पिंडी से खानपुर को जाने वाली रोही एक्सप्रेस प्रॉक्स के बैनर तले चलाई गई, लेकिन रेलवे मुलाजमीन इसे इदारे का कत्ल करार देते हैं। प्रॉक्स क्या है रियाज साहब? प्रॉक्स एक रेलवे में एक इन्होंने निजी शोबा कायम किया हुआ है। अफसरशाही तो वही है, उनको वही डील कर रहे हैं रेलवे के अफसर। नीचे कुछ अमला रख के उन्होंने प्रॉक्स का नाम दे दिया है और टिकटिंग वगैरह का निज़ाम उनको, ये हमारे जो TCR हैं, बुकिंग क्लर्क हैं, ये सेल कर सकते थे, ये सारे काम वो कर सकते हैं। पाकिस्तान रेलवे रफ्ता रफ्ता दिवालिये की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन सियासी दबाव के तहत यहाँ ट्रेनें इस कड़की के दौर में भी चलाई जा रही हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक सब इस बदउनवानी के खिलाफ हैं, लेकिन आलूदा निज़ाम में धंसे हुए पाकिस्तान रेलवे का कोई मददगार नहीं है। हमने ऐसी ट्रेनें भी हमारी पैसेंजर चल रही हैं जो हमें प्रॉफिट भी नहीं देती, जो अपना खर्चा भी नहीं पूरा करती, सियासी दबाव पे वो हमें चलानी पड़ रही हैं।
अब उसमें शायद 10 मुसाफिर ना हो और हम किराया जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं लाहौर से पिंडी का ही, और हमारी गाड़ी वहाँ तक स्टैंड हो रही है। एक तो हमारा वो रेक 2 घंटे बिजी रहेगा, इंजन पावर वेस्ट होगी, स्टाफ वेस्ट होगा, उधर से फिर वापस आएगी, फिर उसकी मेंटेनेंस होगी। रेलवे को मेरा साथी मदद तो नहीं कि मैं तो आप मेरा ये काम कर दे, मेरा वो काम कर दे, ये को बात है। कौन कहता है सर वैसे ये हमारे ही लोग, और कौन कहते हैं? मैं किसका नाम आपके बारे में? हमारी बदकिस्मती, एक कौम की बदकिस्मती। रेल के सब मसाइल अपनी जगह, लेकिन अवाम जो पाकिस्तान रेलवे की नाकामियों और नाकस कारकर्दगियों का रोना रोते हैं, वो अपनी जगह पर रेल को हर मुमकिन तरीके से नुकसान ज़रूर पहुंचा रहे हैं। लो जी, ये कोई एक लाखा साहब हैं, वो एक कैप्शन लिख गए हैं पाकिस्तान रेलवे की इस बोगी के अंदर कि आजकल की लड़कियां अपने हुस्न पर नाज करती हैं, पहला कलमा आता नहीं, इंग्लिश में बकवास करती हैं। ऐसा लाखा, ये तो कोई तरीका नहीं है। अब इसको हम साफ कर ही नहीं सकते। इस पे कोई मतलब ये जो मार्कर है ये बहुत हार्ड मार्कर है, ये साफ नहीं होते, थिनर वगैरह साफ नहीं होते, हत्ता कि इसको हम पेंट करते हैं। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती बल्कि यहाँ से शुरू होती है। जलाओ, घेराओ या किसी भी किस्म के अवामी एहतजाज के बायस सारा गुस्सा ट्रेन पर निकाला जाता है। झगड़ा लोड शेडिंग का हो या मामला बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का, जलाया रेल ही को जाता है। गुस्सा कोई भी होता है, हमें किसी को भी क्लास 4 से लेके ऊपर तक, तो वो आके रेल गरीब पे उतरता है। ये ट्रांसपोर्ट है, ज़रा सा हमें प्रॉब्लम होता है। बेनज़ीर इंसिडेंट हुआ, हमारी कोचें जल गई, स्टेशन जल गए, हम फिर पीछे चले गए, जहाँ से कई साल पीछे चले, कई साल पीछे चले गए। अब वो खसारा अभी तक पूरा नहीं हुआ। नथिंग, वो नहीं हो सकता है इतने जल्दी, वो अरबों का खसारा है। कोचेज़ नई आ गई थी, इंजन आ गए थे, ट्रैक नया बिछाया गया था। तो बदकिस्मती से जो दिसंबर 2007 में जो हादसा हुआ बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा का, उसके बाद ज़्यादा नुकसान रेलवे को मिला। 35 लोकोमोटिव जल गए थे, 139 पैसेंजर कोचेज चला दी गई, 139, जिसमें से 52 जो है वो बिल्कुल नाकारा थी। उसके लिए हमने PC1 बनाया कि उसके लिए नहीं मंगाई, बाकी हमने खुद ठीक कर लिया। पाकिस्तान में आज तक रेल को ना तो सरकार ने ही किसी तवज्जो के लायक समझा और ना ही अवाम ने इसे कौमी इदारे के तौर पर तस्लीम किया। इसलिए मामला ट्रेन इंजनों या बोगियों की ख़रीदारी का हो या एहतजाजी मुजाहरा, सबका गुस्सा रेल पर ही निकलता है। हमारे यहाँ ट्रेन ऐसे जला दी जाती हैं जैसे कि रद्दी कागज़। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हुआ तो मुल्क भर में तकरीबन 139 ट्रेन की बोगियाँ और 35 ट्रेन इंजन जला दिए गए। ट्रेन का एक इंजन 15 से 20 करोड़ रुपयों में आता है और एक बोगी 3 से 5 करोड़ रुपयों में तैयार होती है। कौम का कितना नुकसान हुआ हम सब के सामने है। इसके अलावा फैसलाबाद में लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ अवाम ने मुजाहरा किया तो भी ट्रेन जला दी गई। यानी जिसका जहां जिस वक्त हाथ पड़ा मकतूल पाकिस्तान रेलवे ही बना। पाकिस्तान रेलवे कैरेज फैक्ट्री में तैयार की जाने वाली शानदार बोगियां और अजीम कौमी सनती इदारे का ज़वाल इस ब्रेक के बाद।